कहते हैं कि जहां प्यार होता है वहां तकरार भी होती है, लेकिन इस मामले में बॉलीवुड थोड़ा अलग है। यहां प्यार और तकरार के बाद प्रेमी जोड़ों की राहें अलग होते भी देर नहीं लगती है। बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ कि दो प्यार करने वाली जोड़ियां जब अलग हुई तो चर्चा का विषय बन गई। इन्हीं में से एक जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर भी एक समय में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों अलग हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर दीपिका की पहली मुलाकात मेकअप मैन ने करवाई थी। दरअसल यह इत्तेफाक ही था कि जिस दिन रणबीर की सावरिया रिलीज हुई, ठीक उसी दिन दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम भी रिलीज हुई थी। खास बात यह है कि रणबीर कपूर और दीपिका के मेकअप मैन एक ही थे। उन्होंने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी और यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। यह भी कहा जाता है कि रणबीर और दीपिका बचना ए हसीनों के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कहा जाता है कि दीपिका रणबीर के प्यार में पागल थी। उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे रणबीर के नाम का टैटू भी बनवाया था। लेकिन साल 2010 में जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो फैंस को झटका लगा था। इसके बाद दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिश्ते की सच्चाई से पर्दा उठाया। दीपिका ने बताया था, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और यही वो समय था जब मैंने सारे इमोशन भुलाकर अलग होने का फैसला लिया था। जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं खुद भी इस बात को जानती थी, लेकिन उसने ब्रेकअप ना करने की रिक्वेस्ट की तो मैंने दूसरा मौका दिया था, लेकिन शायद ये मेरी भूल थी। दीपिका ने आगे कहा, जब उसने मुझे पहली बार धोखा दिया तो लगा हमारे रिश्ते में कोई कमी रह गई हो, तभी ऐसा हुआ। लेकिन जब धोखा देना किसी की आदत हो जाए तो आप रिश्ते में सब देने के बाद भी हार जाते हैं। सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि टूटे दिल की इस कहानी को रणबीर ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया था। दीपिका की मोहब्बत सच्ची होने के बावजूद रणबीर कपूर ने उन्हें धोखा दिया और दोनों की राहें जुदा हो गई। प्यार में धोखा खा बैठी दीपिका अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ी। इश्क में मिली हार के बाद दीपिका पादुकोण बहुत सतर्क रहने लगी थी। वह जल्दी किसी पर विश्वास करना भूल चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में साल 2012 में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने उनके जीवन में फिर से बहार ला दी थी। यह और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह थे। रणवीर ने दीपिका को साल 2012 में एक अवार्ड फंक्शन में देखा था। अभिनेता उनकी मुस्कान पर पहली ही बार में मोहित हो गए थे। दूर से देखने के बाद रणवीर को पास से दीपिका का दीदार करने का मौका संजय लीला बंसाली की बदौलत मिला। दोनों की पहली मुलाकात निर्देशक के घर पर फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला की वजह से हुई थी। यह ऐसी मुलाकात थी जिसने दोनों के दिलों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोल दिए थे। इस लंच को रणवीर और दीपिका की पहली डेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह पहली ही मुलाकात में एक दूसरे में खो गए थे। दरअसल लंच के दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंस गया था, जिसे रणवीर ने देखा और अभिनेत्री को इशारों इशारों में हटाने के लिए कहा, लेकिन दीपिका के दिल का टेलीफोन बज चुका था और उन्होंने रणवीर को ही उसे निकालने के लिए कह डाला। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना और यहाँ तक कि वे दोनों एक दूसरे को बेबी भी बुलाने लगे थे। रामलीला के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने सभी को एहसास दिखा दिया था कि दीपिका को उनके राम मिल गए हैं। दरअसल एक गाने के शूट के दौरान दोनों को किस करना था और निर्देशक के कट बोलने के बाद भी यह दोनों नहीं रुके थे। यह सीन देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे, लेकिन रणवीर और दीपिका एक दूसरे में कुछ इस कदर खोए थे कि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। इसके बाद दोनों को एक साथ कई बार छुट्टियां मनाते हुए स्पॉट किया गया था। साल 2018 में शादी करने से 3 साल पहले ही दोनों ने
सीक्रेट एंगेजमेंट कर ली थी। वजह थी कि रणवीर किसी भी हालत में अपनी दीपिका को खोना नहीं चाहते थे। दोनों के परिवारों ने दोस्तों की मौजूदगी में 14 नवंबर साल 2018 को शादी रचाई थी। साल 2014 में दीपिका ने डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए लिव लव लाफ फाउंडेशन की शुरुआत की। दरअसल दीपिका खुद भी एक समय डिप्रेशन से जूझ चुकी है। खुद दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी यह दर्द भरी कहानी बयां की थी। दीपिका ने इंटरव्यू में बताया था कि रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद वे बुरी तरह टूट गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, यहां तक कि वे डिप्रेशन में भी चली गई थी। दीपिका ने यह भी कहा था कि अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह काम में बिजी रखा। दीपिका ने आगे कहा था, रिश्ता टूटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी भी इंसान के साथ इतना अटैच नहीं होना चाहिए। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत रोई, लेकिन मैं एक अच्छी इंसान बन गई, इसके लिए उसे शुक्रिया। दीपिका पादुकोण ने रणवीर से शादी कर ली है। दोनों करीब 6 साल तक डेट करने के बाद पति पत्नी बने, लेकिन रणवीर सिंह से पहले उनका सबसे चर्चित अफेयर रणबीर कपूर के साथ रहा था। दोनों फिल्म बचना ए हसीनों के सेट पर करीब आए थे, लेकिन जल्दी ही दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। कहा जाता है कि रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ के लिए दीपिका को धोखा दिया था। दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर के साथ ब्रेकअप की वजह उजागर की थी। दीपिका ने ब्रेकअप की वजह बताते हुए कहा था, मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था, मैं ऐसे रिलेशनशिप में क्यों थी, इससे अच्छा तो यह होता कि सिंगल रहती और मजे करती। लेकिन पहले से कहां कोई यह सब जानता है। हर कोई मुझसे कह रहा था कि वह धोखा दे रहा है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। फिर मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। बाहर निकलने में मुझे थोड़ी देर लग गई, लेकिन मैंने जो देखा उसके बाद वापस लौटने के लिए कुछ नहीं बचा था। बकौल दीपिका, जब उसने पहली बार धोखा दिया तो मुझे लगा कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ गलत है, लेकिन जब यह किसी की हैबिट बन जाए तो समझ जाना चाहिए कि समस्या सामने वाले के साथ है। मैंने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में कोई उम्मीद नहीं की। लेकिन जब सम्मान ना बचे, विश्वास ना बचे, जो कि किसी भी रिश्ते के स्तंभ हैं, तो आप ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते। इस इंटरव्यू में दीपिका ने सेक्स को लेकर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था, मेरे लिए सेक्स सिर्फ फिजिकल होना नहीं है, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होता है। मैंने रिलेशनशिप में रहते हुए कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही बहकी हूं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ हम आते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तू यहाँ तक आ गया? अरे तू बोल तो वहां तक आ जाता हूँ। तू पागल हो गया है, कोई देख लेगा ना आफत आ जाएगी। आफत तो आ गई, अपनी सास वापस लेने आया हूँ, अटक के रह गई है तेरे पास। तो लेके जाना। वैसे आज फोन मुझे शादी का करेक्ट मुहूर्त।